मौर्य क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं के इतिहास विषय के बारे में। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इतिहास विषय से 100 नंबर के पेपर आपका यूपी बोर्ड में देखने को मिलेगा, जिसमें से आपके 10 प्रश्न एमसीक्यू पर होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। आज उन 10 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा उपयोगी और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ये जो 10 प्रश्न होंगे पिछले प्रश्न पत्रों पर आधारित होंगे। देखते हैं क्या आप इन 10 प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। तो देर न करते हुए आज के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि इस शॉर्ट वीडियो में आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, विशाल अन्नागार का साक्ष्य हड़प्पा स्थल के किस स्थान से प्राप्त होता है। आपके ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी रोपन और ऑप्शन डी कालीबंगा। इसका सही उत्तर है ए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से हमें जो है विशाल अन्नागार के हमें साक्ष्य मिलते हैं। आपके ऑप्शन दो माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा के उत्खनन का आरंभ वर्ष है। आपके ऑप्शन है ए 1920, बी 1922, सी 1923, डी 1921। इसमें पूछा कि माधव स्वरूप वत्स से द्वारा हड़प्पा के उत्खनन का प्रारंभ कार्य क्या है। आप इस प्रश्न को कमेंट में करके बताइएगा, ये आपके लिए है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बताऊंगा नहीं, बल्कि आप लोग इसे कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न, लगभग 78 ईस्वी का संबंध किससे है। ऑप्शन ए गुप्त शासन का आरंभ, ऑप्शन बी कनिष्क का राज्यारोहण, ऑप्शन सी मौर्य साम्राज्य का अंत, ऑप्शन डी अशोक का शासन। तो आपका ऑप्शन जो बी कनिष्क का राज्यारोहण, यानी 78 ईस्वी में कनिष्क राजा बना था और उसका क्या राज्यारोहण हुआ था। अब आते हैं ऑप्शन प्रश्न संख्या 4 पर दिया हुआ है, किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है। ऑप्शन ए बाबा फरीद, ऑप्शन बी मुइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और ऑप्शन डी ख्वाजा बहाउद्दीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मुइनुद्दीन चिश्ती का। और आपका क्वेश्चन नंबर 5वां, हुर्मुज दिल्ली दूर अस्त, यानी दिल्ली अभी बहुत दूर है, ये कथन किसका है। आपकी ऑप्शन ए सलीम चिश्ती, ऑप्शन बी निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन सी बाबा फरीद और ऑप्शन डी बलवन। तो इसका ये जो ऑप्शन है आपका बी, यानी निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। अब चलते हैं 5वें प्रश्न पर, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो आपकी ऑप्शन ए कृष्णदेवराय, ऑप्शन बी राम राय, ऑप्शन सी देवराय द्वितीय और ऑप्शन डी हरीश एवं बुक्का। तो इसका सही उत्तर है डी। इसका सही उत्तर है डी हरीश एवं बुक्का। अब इनके बारे में जानिए, ये यादव वंश के अंतिम शासक हरीश एवं बुक्का के पुत्र थे, जिन्होंने 1765 में आप देख सकते हैं 1565 में युद्ध करके इन्होंने क्या विजय साम्राज्य की स्थापना की। अब आपका 7वां प्रश्न, मुगल वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन डी औरंगजेब। जैसा सब जानते हैं कि मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। अब प्रश्न संख्या 8, वह पंगत नीति किस से संबंधित है। वह पंगत नीति को अंग्रेजी में डॉक्ट्रिन ऑफ कोलैप्स कहते थे, जिसे हम गोद निषेध नीति कहते थे। इसका मैं मतलब बता दूं, इस नीति के अंतर्गत वे राज्य जिनके उत्तराधिकारी या उनके पुत्र नहीं हैं, तो वह बिना ब्रिटिश कंपनी के, ब्रिटिश सरकार से बिना परमिशन के किसी भी व्यक्ति को गोद नहीं ले सकते। यदि वे ऐसा करते हैं तो उनके साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया जाएगा, मिला लिया जाएगा। और कुछ राज्य को उन्होंने मिलाया भी, जैसे सतारा, नागपुर इत्यादि क्षेत्र को। तो इसको लाया किसने था,
इसको जो है लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति को लाया था। अब आपका नवा प्रश्न यूपी बोर्ड के लिए कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए न्यू एडवर्टेड माई एक्सपेरिमेंट विद टू के लेखक कौन थे? यानी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन ए महात्मा गांधी, आपके ऑप्शन बी वीजी तिलक, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन डी JL नेहरू। तो इसका सही उत्तर होगा ए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी क्या माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक थे। अब आपका 10वां प्रश्न आपके वाली स्क्रीन पर, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा का अध्यक्ष एवं ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। हमने 10 में से 9 का आंसर मैंने बता दिया है। दूसरा जो आंसर है माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा में उत्खनन का आरंभ वर्ष कब हुआ था? ये जो प्रश्न है ये आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट करके ये हमें बताइए, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता आपके चैप्टर के आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से